संरचना है? और कुछ पूछना है पूछ लो। आज हम परमाणु संरचना में एक खास कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा यूनिट है। दूसरा यूनिट नहीं है, मतलब हाँ यूनिट तो दूसरा है ही। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये तो यूनिट 2 ही है ना केमिस्ट्री का, तो वही है। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यहीं से स्टार्ट होगा। बाकी जो पीछा बात विचार किए ये नोतर बेसिक चीज़ था। आज कुछ खास देने वाले हैं, नॉलेज ले लो ना। 5 सितंबर पर ले लो हमसे काला अक्षर। मेरे पास यही देने के लिए है, हैं? एग्जाम में क्या पूछेगा हमने बता दिया वो। ओके, कक्षा ऑर्बिट क्या होती है? इमेज निकालो, 3D पिक्चर भेजा था मैंने। नेका मोबाइल में से दिखाएंगे ना। मेरा गला छोटा है। गलास फूटा है इसका, तुम भी खरीदो, तुमसे तो पढ़ाएंगे। गला से बता मैं पढ़ने ठीक है। केमिस्ट्री लेक्चर देखे थे जा करके? नहीं। क्या बोली? क्या है? देखने में तो बहुत ही बर्बाद है, डोंगी लगने लगता है देखते देखते। एगो डिश का है और डिश समझ में नहीं आया था क्या? हैं? हैं? ओ, पढ़ने आना था। टीवी देखने का टाइम मिलता होगा नहीं? टीवी तो लगी है। टीवी तो लगले है, यही चला दो टीवियों में। को पढ़ो ना, ऐसा चीज़ के बारे में बता रहे हैं जो आँख से दिखता नहीं है। लेकिन इसमें मजा नहीं आता। टीवी में भी पढ़ाई होता हैं? टीवी में। हाँ तो ठीक है, ओके। तो हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं थोड़ा सा एक झलक दिखा देते हैं। ये 3D इमेज है, परमाणु का लिया हुआ है ना। इसके चारों तरफ ये क्या है? ऑर्बिट एक अच्छा है। ये देखो इलेक्ट्रॉन इस तरह चक्कर लगा रहे हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बाबा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, लड़का वाला दिखा रहा है, मतलब ये कलर वाला ये प्रोटॉन है ना। और ये अपना क्या है? ये है प्रोटॉन। और ई हो गया न्यूट्रॉन। अब पूरा कहते हो न्यूक्लियस। दिमाग में गया? ओके, कुछ दिख रहा है ये जिंदा? वो एटम है उसका हाँ, ये इससे आदि आया। एक चीज़ और बताना है ना, एक चीज़ और बताना है हमको। ये वाला कहाँ तो 2 नंबर शुरू से अभी ध्यान में आया। जैसे वो पिक्चर देखे थे नज़र में आया था, एक चीज़ तो और इसमें नहीं है, वो चीज़ और बताना हमको है, वो भी हम डिस्कस कर देते हैं। ये कोई छुटना नहीं। छोड़ वो भी पढ़ाया छोड़ के नहीं पढ़ाएगा हैं? वो कौन एक साइड से पढ़ाया तो तुम एक साइड से पढ़ाएगा? हम तो सीधे मुँह पे कहेंगे पकड़ कर ला, हैं? है ना? ये नहीं पूछने वाला है, इसको छोड़ दो आगे। अच्छा तो छोड़ दे दीजिए। तो खाली कमेंट में पढ़ाइए, नौकरी वाला में पूछेगा काहे वो सिखाते हो? तो नहीं पूछता, एग्जाम पूछता है तो फिर तो काहे पढ़ाया? कमिश्नर तक नहीं पढ़ाइए, सीधा पढ़ाइए। मतलब जो पूछता है वही है। अकबर कब मरा, बीरबल कब मरा। तो ये सब स्ट्रक्चर देख रहे हो, जैसे उसी स्ट्रक्चर को यहाँ दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर काट रही है और बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रेशर मत दो इस पर। ये 3D पिक्चर हो गया है ना। मैंने अभी तक जो पढ़ाया है ना उसी को ये प्रकार से किया है क्लासिफिकेशन। जब और साथ नहीं पढ़ाएंगे तो इस बारे में और भी कुछ डिस्कस करेंगे। ये सब कैसे बनता है, क्या बनता है, नहीं है, हम लोग खुद हाथ से बनाने वाले हैं सबको। नहीं अभी 3D दिखाए ना, हाथ से बना कर दिखाएंगे। तो वहाँ पर भी बनाएंगे तो थोड़ा सा तो अच्छा से समझ में आएगा। ये सोना वाला है। हाँ सोना वाला ये है। गोल्ड फाइल पर ऐसे लैब में किया जाता है टेस्ट। तो हम लोग को जितना जानना था मैंने उतना ही बहुत मतलब एक्सेस बता दिया फिर भी। हाँ तो ये बात हो गई। तो अब देखो, अब जो थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स का और भी डिस्कस करने से पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं। जो अभी तुमने देखा है फर्मी देखा है ना, तो वो न्यूक्लियस था, है ना। वो इमेज को फिर से निकालो तो एक बार देखो यहाँ से, ऑर्बिट फिर काटेंगे। तो पहले हम लोग कुछ फैक्टर देख लेते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार, नाभिक का ये होता है 10 के पावर -15 मीटर। 10 के पावर -15 मीटर। इसी को फेमटो या फर्मी कहते हैं, हो ना।
FM लिखल है उसी को। अच्छा, बोलते इसी क्या कहते हो? 10 के पावर माइनस 15 मीटर को ही क्या कहा जाता है? फेम्टो या फर्मी, है ना। अब देखो कितनी आ रहा था, उसको एडजस्ट कर लिया। साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार। अब पता चला परमाणु बताएंगे उसमें क्या होता है, समझ में आ गया? तुम देखी थी लेक्चर जा करके, क्या है समझ में आएगा? ये उसमें डिस्कस नहीं किए हैं परमाणु के बारे में, डिस्कस तो किए होंगे हम, बताए थे परमाणु के बारे में, और उससे डिटेल डिस्कस किया है। वो 10th वाला लेक्चर देखने के बोले थे, तुम देखा था लेक्चर? अब पता चला कुछ क्या देखा था लेक्चर में, कुछ खास क्या लगा उसमें बताओ? शुरू से जितना बेसिक था ना सर, मेथड 2 को देखा था 20, 2 ठो 1 ठो आधे देखा, पूरा नहीं देखा। तो ये बताए शुरू थे में- थोड़ा सा नमक का उदाहरण देखते हो तो जैसे गिना जाता है वो देखा था। देखा था ना। तो समझ में आ गया था ना? नमक को कितना टुकड़ा में करेगा ताकि रहेगा नमक ही, लेकिन वो तो बता ही थे हाँ। कि उतना गिनने में कितना हाँ, समय लगेगा, ये देखा था। जी सर, हाँ, तो इसीलिए तो बोले उन्होंने तुम लोग को बताए, नहीं जानना है ना, देख लिए 10वें वाला। इसीलिए तो बोले वहाँ हमने डिस्कस किया डिटेल में, परमाणु के बारे में बहुत डिटेल चर्चा किए हैं। वहाँ तुम जाकर देखो उस चीज़ को, परमाणु, क्योंकि वो सब चीज़ कितना चीज एगो दिए तो उसको बढ़ते रह गए मिश्रण हाँ। में, कितना वो सब 9th 10th का है ना कंटेंट। तुम 11th मेरे से पढ़ने आए हो तो हम तुमको 11th ही पढ़ाएंगे। परमाणु अणु क्या होता है वो मेरे सिलेबस का बात नहीं है ना। है वो नमक किताब ला दिखा देते हैं, तो फिर भी मैंने बताया है। तो वहाँ से 2 गो डिश देखने में भी दिक्कत हो रहा है। एगो फिल्म देख लेगा 3 घंटा का पूरा, नहीं देखा तो फायदा हुआ ना, पूरा देखा था। 1 घंटा 19 मिनट। वो तो पहला डिश था, 2 गो डिश दूसरा और डिश था। में 57 मिनट देखा था नहीं? तुम देखा था? तो बता कितना समय लगता है एक चुटकी नमक को गिनने में? थोड़ा सा कितना नमक, 1 ग्राम बोले थे, कितना बोले थे? 1 बिंदा। ठीक है, जाकर देखना। परमाणु का आकार, जब अवेलेबल है मटेरियल तब पर भी तुम लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। परमाणु फिर भी तो मैंने बता दिया है, कुछ ही फैक्ट्स नहीं बताया है, वो 9th का ही है। तो परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम, ये होगा 10 के फिर ये सब बात उसमें नहीं डिस्कस किए होंगे, एक चीज़ ये डिस्कस किए हैं। तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होगा, यानी कि परमाणु का आकार थोड़ा सा बड़ा होगा, नाभिक का आकार उससे छोटा होगा, है ना। तो ये बात है। या इसको एंगस्ट्रम कहते हो, क्या कहते हो? एंगस्ट्रम। 1 के पावर ऐसे करके बिंदा दिखाते हो ना, इसको एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बड़ा 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है ना। तो 1 एंगस्ट्रम बड़ा 10 के पावर माइनस 10 मीटर हो गया। अब रेशियो निकालेंगे, यदि हम लोग रेशियो निकालेंगे एटम का और किसका, न्यूक्लियस का, एटम का और न्यूक्लियस का। तो एटम का साइज बोलो कितने है? 10 पावर माइनस 10। 10 के पावर माइनस 10। अब परमाणु को बोलो 10 के पावर माइनस 15। कितना होगा ये? 10 के पावर 5 होगा ना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 15 प्लस 15, माइनस 10 प्लस 15 प्लस 5, 10 के पावर प्लस 5। जी सर, इसको कहते हो 1 लाख, कहते हो। यस सर। इसका मतलब क्या सीखा बताओ? जितना होगा ना परमाणु का आकार, उससे 1 लाख गुना कम होगा नाभिक का आकार। जी सर, दोनों का रेशियो कितना है? 1 लाख है ना। जी सर। इसका साइज है नाभिक का 10 पर माइनस 15 मीटर, इसका साइज 10 माइनस में है, 10 माइनस 10 मीटर है। इस इमेज में उसी चीज़ को दिखाया गया है। ये बहुत बड़ा इमेज है, ये काला है ना स्क्रीन, यहाँ से स्क्रीन इसका इमेज है। कलम देखो, इसमें एक छोटा सा मतलब एक बिंदा लिया, वो है न्यूक्लियस। यदि परमाणु को पूरा मान रहे हो ना, पूरा परमाणु मान रहे हो, तो वो है क्या तुम्हारा, क्या है वो? न्यूक्लियस है। एक फर्मी, एक FM है, फर्मी हो गया वो। समझ में आ गया ना? वही उस इमेज को दिखाया गया है, तो उस चीज़ को हमने दिखा दिया है। यानी कि ये जो तुम बनाते हो ना परमाणु, उस परमाणु का 1 लाखवां भाग जो होगा ना, वो होगा न्यूक्लियस, नाभिक। इतना छोटा होती है, और दोनों का रेशियो जो है 1 लाख होती है। नहीं, एटम में भाग दिया। अच्छा तुम बताओ, ये बड़ा कि ये बड़ा? ई बोलेगा, ई बड़ा। ए यहाँ 15 क्यों ना चिन्ह बड़ा? कौन सा? ये दोनों में कौन बड़ा है? इस डिजिट में माइनस 10 है? 10 पावर माइनस 10। तू बड़ा है, आई कैसे बुझा तुम बताओ?
नहीं समझते हैं। माइनस में है जो सर, जो जो छोटा रहता है ना वो बड़ा होता है, जो बड़ा रहता है वो छोटा होता है। अब फिर भी अच्छा समझ में नहीं आया, और समझाओ। तुम समझाओगी हमको? कौन समझाएगा? सर ई हो जाएगा 10 पर पावर मतलब 15 को जीरो, मतलब माइनस में। सर यहाँ जैसे यहाँ पे इसके जैसे किसी के पास इतना रुपया कर्जा है, हाँ, किसी के पास इतना रुपया अरे कर्जा सिंपल सा हट्टा दिमाग लगाओ। 10 पावर कहते हैं मैंने 10 है ना, हम्म। तो काहे बोक रहे हो उधर? 1/10 पावर क्या होगा? 10 होगा। 1 पर 10 को जीरो दो। 1 का तुम इतना भाग कर रहे हो, इसी में 1 का यहाँ 15 को जीरो है, तो छोटा तो पड़ेगा 15 वाला ना, तो इसीलिए वो छोटा है। जी सर। सिंपल है। नहीं है ऐसे भी समझा सकते हो। ये हुआ मूर्ख लोग को समझने का तरीका। नहीं है, आसान तरीका है, कोई भी समझ जाएगा। एक आम का इतना टुकड़ा करो और फिर एक आम को उतना टुकड़ा करो, तो अंश हर छोटा जो इसका होगा वो टुकड़ा बड़ा होगा, और जिसका हर बड़ा होगा टुकड़ा छोटा होगा। एक आम का कर रहे हो 3 भाग, एक काम करो 10 भाग, तो कम किस में पड़ेगा? 10 भाग वाला में। 10 भाग वाला में कम पड़ेगा ना, 3 भाग में तो ज़्यादा ही पड़ेगा। ओके, तो मैंने इसको डिस्कस कर दिया है ना। आगे का जो फैक्ट, हाँ आगे का फैक्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ऑर्बिट बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो ऑर्बिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो अब चलेंगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांडेड सामान मिलता है या नहीं? ब्रांडेड कपड़ा नहीं, ब्रांडेड सामान देते हैं। ये ब्रांड है। व्हाट इज ऑर्बिट? क्या होगी कक्षा? परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसे कक्षा कहते हैं। किताबी भाषा डिफिनेशन हुआ ये। परमाणु के, पूरा परमाणु है ना, इसका नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन बाबा क्या करते हैं? घूमते हैं। उसी को क्या कहते हो? कक्षा कहते हो। ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जहाँ घूमते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, वही को क्या कहते हो? कक्षा कहते हो। अच्छा, कल ये बताया था कि नहीं? ओ एक्चुअली बोर्ड साहब निष्परण जानकारी दी थे, तो कल मैंने वही बताया था। कक्षा को जैसे है वो वाला पेज है, कल जो घेरा वाला बनाए थे वाला पेज है, लाओ तो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ है पेज, वही पेज है, लाओ। अब देखो, तो कल एक्चुअली में यहाँ कुछ डिस्कस किए थे, यहीं से फिर समझेंगे हम लोग। तो ये तुम्हारा पूरा परमाणु है। जी सर। ये परमाणु का नाभिक है। जी सर। और नाभिक के चारों ओर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ को चक्कर लगाते हैं उसी क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार से बहुत सारा कक्षा हो सकता है। ओके, उसके बाद कक्षा को मैंने बताया कि KLM सूचित करते हैं, या 1 2 3 4 से सूचित करते हैं। कक्षा को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ऊर्जा स्तर को जिन्हें E1 E2 E3 E4, ई से मतलब एनर्जी होगा, इस प्रकार से सूचित किया जाता है। वही बात है। अब काम वाला बात बताएंगे। एग्जाम में 10वां में आ चुका है क्वेश्चन। मैंने पहले ही बताया केमिस्ट्री का 3 चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा। जितना सोचते हो उससे 10 गुना इम्पोर्टेंट है। नहीं, पहले बता चुका हूँ, तीनों कंट्रोल कर लेना चैप्टर को। ऑर्बिट किसी, अब बात आती है जैसे तुम घर बनाते हो। नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं। फोन उन आया है क्या? लाओ ना, गप करते हैं। किसका है? कौन कहा है? तब बोले इसका फेयर कौन कर रहा है? इसका फेयर, कोई इसका फेयर भेजे हैं अभी? नहीं भेजबे वही नहीं हुआ। अभी कुछ पेज भेजा हुआ है तुमको। आज PDF 50 पेज का बनाए थे, यहाँ तक भेजा हुआ है पहले से। हाँ, तो तू जाकर देखना उसको। हाँ। 50 पेज आज फिर बने हैं तो वो भेज देंगे हम। 58 वो अच्छा नहीं, अभी हुआ कहाँ? अभी तो आधे दूर नहीं, आधो दूर, अब बहुत सब भेजबो नहीं किए हैं प्रिंसिपल सब। देखो तो यहाँ अब हम क्या बता रहे थे? हाँ, जैसे घर बनाते हो ना, मोमबत्तिया टकाएगा, बिल्डिंग ठोक देना, तो कोना घर छोट होगा, कोना घर क्या होगा? नंबर होगा ना। तो सबका कैपेसिटी है, इस घर में इतने आदमी रहेगा बढ़िया से। जबरदस्ती एक चौकी 3 है सिंगल बेड का,
सिंगल बेड अच्छा सो पाएगा उस पर, और तू कहेगा नहीं हम डबल बेड सोएंगे, तो दिक्कत है। तो लिमिटेशन है कि किस कमरा में कितना रहेगा, किस बेड पर कितना आदमी सो पाएगा, सबका क्या है हैंड भेजा हुआ, तुरंत मिला लिया। इतना थोड़े IQ कमजोर मेरा है, हैं? हैं? नहीं है भेजा हुआ तो फिर कौन संतावन तो हाँ बंद करो उसको, यहाँ सुनो बात को, तो फिर पलाने पड़ेगा टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं। अभी तक तो वैसे हुआ है जैसे मैंने बताया, रियल एफिलिएट करके घर बनाते हो, मुफ्तिया का पैसा आया 5 लाख नहीं कहीं से, तो घर बनाए हो 10 ठो कमरा, एक छोटा कमरा, सबका कमरा का साइज अलग अलग होगा, सब में बेड शीट लगाएगा, दीवाना पलंग लगाना नहीं, किसी में खटिया में लगा देना। खटिया तो यहाँ हमको हाँ उसी से हम पढ़ लेंगे अभी पूरा चैप्टर, देखना तुम, ये पूरा टॉपिक आज क्लास उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, नहीं खटिया बेड पर उसी पर खटिया बेड का ही बात करेंगे हम लोग। उसी से केमिस्ट्री का एकदम जो प्योर कंसेप्ट सिखा देंगे हम, ऐसे ही सिखाते हैं, कभी वोल्स के सिखा देंगे, कभी बाइक चलाते हैं उसे सिखा देंगे, वो भी सिखाएंगे। तो मैंने बताया कि सबका लिमिटेशन है, किस घर में कितना व्यक्ति रह पाएगा, उसी प्रकार से किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह पाएगा उसका भी लिमिटेशन है। नहीं इन्हें कि जितना बड़ा उतना इलेक्ट्रॉन रह पाएगा, जो कक्षा का साइज जितना बड़ा उसमें इलेक्ट्रॉन उतना अधिक, जिसका छोटा उसमें इलेक्ट्रॉन उतना अधिक कम होगा। क्या सीखने को मिला, जैसे कमरा बटा होता है, किस कमरा में कितना आदमी रहेगा उसका लिमिटेशन है ना। जी सर। अधिक आदमी रहेगा तो बोलेंगे बरंडा पर सो जाओ, जी सर। नहीं हो पाएगा इसमें, नहीं। उसी प्रकार से जब किसी, जैसे कल मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण बराबर मात्रा में होते हैं, पहले भी डिस्कस किया था। तो आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे किस घर में कितना आदमी सोएगा, नहीं कर देते हैं फिक्स, पटना में जाएगा ना तो रूम मालिक कहेगा ई रूम में 2 आदमी रहेगा, ई रूम में 3 आदमी रहेगा, इस प्रकार से होता है। तो हम भी कहेंगे इस कक्षा में मैक्सिमम इतना आदमी रह सकता है। अब देखो जैसे घर, यही घर मान लो है अभी है, तो हम बोलेंगे इसे मैक्सिमम 3 आदमी रह सकता है। हमने मैक्सिमम कितना बोला है, मिनिमम कुछ नहीं 0, मैक्सिमम 3 हो सकता है, से अधिक नहीं हो सकता। उसी प्रकार से किसी भी कक्षा में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर तुम देख लेना, 10वां में पूछा हुआ है, इंटर में तो एग्जाम में तो नहीं है, वो कभी पूछा होगा, मैं याद नहीं है किसने पूछा है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है, 2n पूछा हुआ है ना। देखो तुम्हारा कितना कंठागर है कंसेप्ट, हम बोले 10वां पूछा, वह पूछा हुआ, नजर से देखे हैं, कभी पढ़ाए तो देखे थे। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, जहां n बराबर कक्षा की संख्या, पता होगा तुम लोग को पहले से, आज समझ लो। कक्षा की संख्या n बराबर क्या होगा, कक्षा की संख्या। नहीं एक फार्मूला निकाल लिया कि तू जो 5 लाख में घर बनाया 10 ठो कमरा, तो किस घर में कितना आदमी रहेगा, ये फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के तरफ चक्कर लगाएंगे, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो अधिकतम किसी ऑर्बिट में किसी कक्षा में 2n² होते हैं इलेक्ट्रॉन, उससे अधिक नहीं होगा। जैन और कक्षा की संख्या, यदि हम लोग कक्षा n का मान ले, अधिकतम इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे। जब पहला कक्षा का बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट का बात करेंगे, किस ऑर्बिट का बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट का पहला कक्षा का बात करेंगे, तो n का मान क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ रखो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होगा ना, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 4 होगा, लिख देते हैं 4, लिखने दो, लिखने में कोनो पैसा लगता है, हैं? इंक जाता है, इसको पकड़े रखो ना, बड़ा महंगा सी कलम लाते हैं खरीद करके। n का मान 2 होगा, मतलब कक्षा नंबर क्या होगा, 2 होगा, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर, 2 गुना 4 दूना, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 से अधिक नहीं होगा। यदि 2 से अधिक होगा तो अलग कक्षा में जाएगा,
5 रूम बनाए हो ना, एक रूम में भर गया तो कहेगा ना फला रूम में चले जाओ, उसमें भरेगा कहेगा उस रूम में चले जाओ। वही बात है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएगा तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में होगा। ये जब फुल हो जाएगा तभी ये फुल होगा, ये फुल होगा तभी अगला फुल होगा, ऐसे होता है। जी सर। बात समझ में ना? इसमें कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन? 2। जवान क्या होना चाहिए? इसमें कितना? 8। यही फॉर्मूला निकल जाएगा। इसी से निकलेगा। वैसे भी दिमाग में होना चाहिए, नहीं निकाल लेना 2n²। n का मान जब 3 लेंगे, थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो 2 गुना क्या होगा? 3 या 9 दूना 18 होगा ना? 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। फोर्थ का बात करो, 2 गुना 4 तो 16 दूना 5 का बात करो। इसी प्रकार से किसी ऑर्बिट की किसी भी ऑर्बिट में निकाल सकते हो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो 2 गुना एगो आवर सारणी खरीद लेना, बोले थे खरीद लेना 25 दूना 50 आवर सारणी होना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो हमने ये बताया कि किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कंसेप्ट आशा है कि समझ में आया होगा। जैसे हम लोग बात करेंगे, ये हो गया न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये है अपना फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकंड ऑर्बिट, है ना? इस प्रकार से। और ये बना लिया मैंने थर्ड, नहीं, और ये बना लिया फोर्थ। इस कलम में दाने में डर लगता है, फाड़ देता है पेज को, ये है ना? ये बना फोर्थ। तो बताओ, ये न्यूक्लियस है, इसमें अधिकतम कितने होगा इलेक्ट्रॉन? 2 होगा। अधिकतम होगा 2, मिनिमम 1 भी हो सकता है या नहीं, 0 भी हो सकता है। 0 भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा केस आता नहीं है। आती है केस, नहीं आती है तो ला देंगे हम। इसमें कितने भरेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अधिक नहीं होगा। मान लो 8 अधिक होगा ना, कहेगा तुम उधर जाओ, इधर फेंक देगा। इसमें कितने होगा इलेक्ट्रॉन? 18। तब उतने बिंदा मारते रहना बैठ के घर पर। नहीं, ये समझ में आ गया? अगला पेज लाओ। नेक्स्ट पेज, ऑर्बिट समझ में आ गया ना? उस पेज को लाओ निकाल करके यहाँ पर। अब हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। सब ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर ही क्या होगा? सब ऑर्बिट होगा। एगो ऑर्बिटल भी होगा। अच्छा हाँ, ऑर्बिटल है। मैट्रिक में ऑर्बिटल नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ नहीं जानना, यहाँ ऑर्बिटल ही बताएंगे, है ना? यहाँ तो बहुत कुछ जानना है, इतना चीज़ जानना है कि सुना भी नहीं होगा। पेज को रिमूव अभी करो, 180 डिग्री रोटेट करो। कितना डिग्री घुमा? 180 डिग्री। कौन अभिगृहित है? ये कौन अभिगृहित है? कहाँ से 180 डिग्री आया? कहीं से आया होगा ना? कौन अभिगृहित है बताओ? सेकंड। कौन सेकंड अभिगृहित? नाम बोलो ना उसका। 180 डिग्री तो बोल तो गया है। रेखिक युग्म अभिगृहित है, और रेखिक अभिगृहित अपने आप में प्रूफ है कि एक लाइन ये है और ये है, तो ऐसे मान लो ये लाइन है, एक यहाँ गया है, जस्ट यही विपरीत गया है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री एंगल बनता है? 180 डिग्री। इसी को रेखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं। नम्मा का ज्योमेट्री का थ्योरम है, पढ़ा तो था नहीं, ज्योमेट्री तो नहीं कहता है, पुस्तक एग्जाम में नहीं पढ़ाते हैं लोग। उप कक्षा सब पढ़ा ज्योमेट्री तो हम पहले जानते थे। पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 2। कहाँ पढ़ा था 9th में? अच्छा, मामा जी के पास पढ़ा। कहन पढ़ाते हैं, इतना साल का एक्सपीरियंस है फिर भी कहन पढ़ाते हैं? नहीं पूछते हो? पूछे बनाए सर, लेकिन सवाल दिमाग बना से निकल लिया। गया। ओ, दिमागे से निकल गया, तो रोक कर रखता उसको। इसमें सवाल लगा। 5 सितंबर 2020। आधी नहीं तक लिखिएगा सितंबर, उसके बाद तो फिर नमा महीना। नहीं लिखेंगे, उसके बाद फिर नमा महीना लिखेंगे। हैं? जी सर।
आज कलम खत्म उप हो रहा है। कक्षा आज इसे अक्सर नाम लेना चाहिए। सब ऑर्बिट। कम से कम आ रहे हैं। उप कक्षा सब ऑर्बिट क्या होती है? लिखल है सब ऑर्बिट नहीं। कक्षा छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं जिन्हें उप कक्षा कहते हैं। क्या समझा? कक्षा क्या होते हैं? छोटे 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 ऊर्जा स्तरों में बटे बटे होते हैं जिन्हें उप कक्षा कहते हैं। जैसे तुम्हारा घर का कमरा है नहीं, तो उसको क्या करते हो? इतना को जगह धर दिया सब्जी रखने के लिए, थोड़ा सा धर दिया प्याज रखने के लिए नहीं, बगल में लगा दिया अलना बेलना लगा दिया जो कहते हो कपड़ा रखने के लिए, कहीं रैक है किताब धरने के लिए, बगल में टीवी लगल है, इतने छोटा छोटा जगह बना दिया अलग अलग सामान रखने के लिए। उसी प्रकार से कक्षा जो है ऑर्बिट जो है छोटे छोटे, क्योंकि तुमको बताए थे कक्षा में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा होते हैं और वो एक निश्चित ऊर्जा का चक्कर लगाते हैं। बहुत साहब बोले थे ये बात। जी सर। तो ऊर्जा उसके पास है, तो ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट में बटे होते हैं। एक पैकेट में ऊर्जा रखा होगा, फिर दूसरा पैकेट में ऊर्जा होगा, फिर इस प्रकार से कक्षा छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं। उसी छोटा छोटा पैकेट को क्या कहते हो? उप कक्षा कहते हो। यानी कि उप कक्षा कक्षा के अंदर ही होते हैं उप कक्षा। बात समझ में आ गई ना? जी सर। घर के अंदर घर, जी सर। कक्षा के अंदर उप कक्षा। जी फिल्म नहीं देखते हो? अथी सब में जो मतलब जादूगर कपड़ा पहना हुआ उसको खोल देगा कपड़ा को, और फिर कपड़ा, अरे ये क्या है? फिर उसके अंदर कपड़ा, वो पूरा ऊपर वाला कक्षा है और उसके अंदर जो कपड़ा वो कक्षा हो गया। जेबी के अंदर जेबी, ये तो पता होगा तुमको। जेबी के अंदर नहीं होता है जेबी, ये है वो क्या? तो वो क्या है? सीक्रेट जेबी है। तो वही सीक्रेट तुम्हारा क्या है? उप कक्षा है। कक्षा के अंदर क्या होते हैं? कक्षा। कक्षा छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं जिन्हें क्या कहते हो? उप कक्षा। बात समझ में आ गया ना? ओके। अब उप कक्षा है ना, नाम देगा ना, जैसे घर के कहता है दक्षिणा कोना अपूर्वा कोना, नहीं कहते हो? उप कक्षों के नाम दे देते हैं उप कक्षा को। यहाँ केमिस्ट्री है ना, तो साइंटिस्ट सब अच्छा नाम रखे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? इस प्रकार से ऐसे नहीं आता समझ में, नहीं आता है समझ में। तो फिर उप कक्षा को SPDF हो से सूचित किया जाता है। समझना क्या ना? सूचित किया जाता है। मैं इसी बात पर हंसी लगाता था। 4 दिन हंसी लगा। अब नहीं लगेगा हंसी। हो उन्हें आया वो तो नहीं है ना, क्या कर रहा अभी वो? बैठ के अब भगवान शंकर का शिष्य है। फेसबुक नहीं चला रहा। नहीं है शिष्य, गांजा का शॉट दे रहा पकड़ करके। अरे केमिस्ट्री का कक्षा का 2 पकड़ के शॉट सोचना है तो जो आगम बन जाएगा। ओके। तो हम लोग डिस्कस करते हैं उप कक्षा को SPDF से सूचित किया जाता है। अब समझा? कक्षा छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं जिन्हें उप कक्षा कहते हैं। तो बहुत होगा ना, किसी को मैंने S नाम दे दिया, P नाम दे दिया, D नाम दे दिया, F नाम दे दिया, इसी प्रकार से और भी रहेगा। तो और आगे जाएगा SPDF, आगे ABCD जानवे करते हो तुम। ऐसे 4 तक ही काम हो जाता है, तो आगे जरूरी नहीं पड़ता है। क्या इतना समझ में आया सबको? उप कक्षा क्या है समझ में आ गया ना? अब कभी भूलेगा नहीं, नहीं भूलेगा। घर के अंदर घर, जेबी के अंदर जेबी, और उसमें रखते हो पैसा छुपा करके। तो वही ऊर्जा हो गया, एनर्जी नहीं हो गया ना? उसी एनर्जी को किसी को S का, किसी को P का, किसी को D का, किसी को F का। ओके। अब एक बात देखो, अब एक बात देखो, उप कक्षा क्या गो होगा? उप कक्षा क्या गो होगा? तो उप कक्षा की संख्या हमेशा कक्षा की संख्या के बराबर होती है। उप कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, ध्यान देने वाला, कक्षा की संख्या बराबर उप कक्षा की संख्या, उप कक्षा की संख्या के बराबर। यदि कक्षा नंबर कक्षा 1 है तो उसमें एक एक उप कक्षा होगा। एक कक्षा में एक उप कक्षा नहीं। और यदि कक्षा नंबर क्या है? 2, उसको 2 उप कक्षा होगा।
कक्षा नंबर 3 है, तो क्या को कक्षा, क्योंकि जैसे कक्षा की संख्या बढ़ा रहे हो कक्षा साइज भी बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो उप कक्षा की संख्या में क्या होगा, बढ़ेगा। अरे ज्यादा टका रहेगा तो ज्यादा जेबी चाहिए ना। जी सर। चोर सबको देखा है कभी फुल पेन पे जमा, वो मतलब डांट से लेकर के पैर तक खाली मतलब जेबी छुचे होगा, उसमें नहीं होगा। उसका बटवा छीन लिया, उसका मोबाइल छीन लिया, कुछ छीन लिया। तो जितना बड़ा पैजामा उतना बड़ा जेबी का साइज, उतना कक्षा उसमें होगा। तो जितना बड़ा कक्षा उसमें कक्षा भी उसी प्रकार से होगा। बात बुझा ना। अच्छा, ये बात हो गई। उसी के लिए कहते हैं कक्षा की संख्या बराबर उप कक्षा की संख्या हो गई। अब वो भी बताएंगे कि किस जेबी में कितना रुपया रखेगा, ये बताएंगे। जिसका जितना साइज उसने उतना रुपया हटेगा, सब चीज़ बताएंगे। नहीं बोले आज उसी से पढ़ा देंगे हम। डेली एक टॉपिक उठाते हैं, इसी प्रकार से उसको समझा देते हैं। कक्षा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। ऐसे से पल्ला नहीं पड़ता, केमिस्ट्री वर्ड में केमिस्ट्री पल्ला नहीं पड़ता है किसी को, ऐसे ही समझ में आता है। इस कारण से हम लोग ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। उप कक्षा सब और बीट नहीं, मतलब पता किस खेत का ये है पता नहीं क्या है, और बीट सब और बीट कहाँ है नहीं है, तब कुछ भी नहीं है। वही मतलब अपना और बीट घर वाला कमरा है और बीट नहीं, और उसी के अंदर अपना मतलब छोटा छोटा जगह होता है, तो सब और बीट हो गया। कुछ कुछ रखते हो तो एनर्जी लेवल हो गया। इसको हम लोग इस प्रकार से नाम दे दिया, PDF कर दिया मैंने उसको। अरे कुछ इसमें है, ऐसे समझा दो किसी को नहीं। कहना घर हो गया परमाणु, और परमाणु के अंदर होते हैं कक्षा। घर पूरा बिल्डिंग क्या हो गया, परमाणु। बिल्डिंग पूरा क्या हो गया, परमाणु। उसके अंदर क्या होगा, कक्षा। अब बीच में होगा न्यूक्लियस, जिसे आंगन तुलसी चौरा कहते हो, मतलब बीच में रखा जाता है इस प्रकार से। तो वो क्या हो गया, जैसे सीढ़ी कहते हैं, मतलब सीढ़ी हो गया न्यूक्लियस। सब उतरेगा उसी होकर के नहीं होगा। उसके तरफ तरफ क्या होंगे, सब तरफ आदमी उससे होकर के आता है ना, उसी होकर जाएगा। तो घर का कमरा हो गया कक्षा, कमरा क्या हो गया, और उसके अंदर क्या होंगे, उप कक्षा। तो कक्षा कुछ नाम देगा ना, नहीं कहते हो कमरा नंबर 1 स्कूल में, कमरा नंबर 2, कक्षा नंबर K L M N, इसी प्रकार से। या कक्षा नंबर 1 2 3 4 कहते हो, और उसके अंदर उप कक्षा होगा, S उप कक्षा, P उप कक्षा, D F। बात समझ में आ गया ना। ऐसे समझाओ व्यक्ति को जिसको समझ में नहीं आता है। जैसे हमको समझाओ कि वैसे समझाना पड़ेगा, हम तो जल्दी समझते नहीं हैं। नहीं, अरे अब बुझा बात को, बोलबो करेगा। अभी पूछ लेंगे 6 महीना के बाद मिलेगा तो 6 महीना के बाद मिलेंगे ना, क्या पता है कब क्या हो जाएगा। तुम सोच रहा था हमसे पढ़ेगा कभी, नहीं सर, हमको भी नहीं था पता। ये बस 2 महीने सिर्फ चाइने वाला को पता था कि हम वायरस छोड़ेंगे, सब घर छोड़ के जाएगा, और सब मतलब इस प्रकार से प्रोग्राम होगा। सब टचे दिया चैनल। तब वो खतरनाक वायरस भी एगो जीका वायरस है, मुंह से फैलता हुआ भी निकल चुका है तो यहाँ, लेकिन नहीं आया इंडिया में। अभी रोक लगल है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर। ओके, कक्षा नंबर यदि 1 है, 2 गो होगा उप कक्षा की एगो कक्षा की संख्या बड़ा उप कक्षा की 1S तब बोलेंगे हम लोग। 1 बताएगा कक्षा, S बताएगा उसके अंदर उप कक्षा, तो बोलेंगे 1S। 1 जो लिखा होगा संख्या वो बताएगा कक्षा, और उसमें जो SP दिया वो बताएगा उप कक्षा। केमिस्ट्री घोर के पिला देंगे नहीं, तीनों विषय को पिलाएंगे या तो वही हुआ, अंदर ही चला जाएगा पेट में। कक्षा नंबर 2, तो उप कक्षा क्या गो, 2, 2S और 2P। 2 बताएगा कक्षा की संख्या, SP बताएगा उसमें उप कक्षा। अब बोलो समझ में आ गया ना। ये तो तुम मैट्रिक में भी पढ़ा होगा 1S 2S, वहाँ समझ में आया था। वहाँ तो खाली लिखने के लिए सिखाते हैं नहीं। हम पढ़े हैं, अब समझ में आया, हमको जी वहाँ समझ में आया था, आया था समझ में चंदन सर पढ़ाए हैं। आगे का टॉपिक पूछ लेते हैं। S में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2। S में हम पहला कक्षा में नहीं पूछे, हम S में पूछे हैं। S और सब ऑर्बिट में पढ़े हो ना, तो बताओ। P में, D में,
12 डिस्कस करेंगे। ओके है। तो कक्षा 2 होगा, क्या गो कक्षा उसमें होगा? 2 गो, एगो एस एगो बी। कक्षा होगा 3 गो, लोग ये डिस्कस ही नहीं करते हैं। वो एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। वो क्या पढ़ाएगा पूछो ना हमसे, कौन क्या पढ़ाएगा? वो हमको पता है ना, वो सब पता है हमको। नहीं को तैयो हम जानते हैं। नहीं तू वहाँ कहीं जाएगा ना पढ़ने, हमको कहना फला मास्टर के पास जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ाएगा? तो हम कह देंगे फला अपना टॉपिक पढ़ाएगा। जो फला टॉपिक इस प्रकार से, मतलब टॉपिक नाम कह दो कि फला टॉपिक चलेगा, और कहाँ तक रहेगा पहले हम कह देंगे, यहाँ तक भी रहेगा, वहीं तक रहेगा। फोन कर पहले कह देते हैं ना हमको, यहीं तक पढ़ाएंगे। नहीं पता है बात, आज जान गए हो ना? ओके। तो कक्षा नंबर 3, तो क्या गो कक्षा उसमें? 3 गो। बोलो 3S 3P और बोलो क्या समझ में आ रहा है? कक्षा नंबर 4, क्या गो कक्षा? 4S 4P SP DF। अब तो तुम धर लिए हो एक्सप्रेस। कक्षा नंबर 5, क्या गो कक्षा? 5 गो कक्षा। 5S 5P 5D 5F हो। इसी प्रकार से आगे का किलोग्राम हम लोग करेंगे। नहीं, कक्षा नंबर 6, 6S 6P 6D 6F। कक्षा नंबर 7, 7S 7P। अब हर दिन लिखते रहो जा करके। नहीं, ओके। अब हम लोग देखेंगे फैक्ट्स नंबर 4। क्या है फैक्ट्स 4 मेरा? नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि किसी रूम में फिक्स किए हो ना कि इस रूम में इतना है आदमी सोएगा। अब मान लो रैक बनाए हो किताब धरने वाला, फिक्सन है कि फलना नंबर रैक पर इतने किताब अटेगा, इस अलमीरा में इतना ही अटेगा, इससे अधिक नहीं हटेगा। उस अलमीरा को ही मैंने क्या नाम दिया है? उपकक्षा। तो यहाँ भी फिक्स है कि किस उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखो ये मैंने बताया कि कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा भरे होते हैं उपकक्षा में। नहीं, ऊर्जा कहाँ भरे होते हैं? उपकक्षा में। हाँ, तो उसको SPDF से कहते हो। तो एक उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो किसी भी उपकक्षा में अधिकतम नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n-2 होती है। क्या होती है? 4n-2 होती है। नहीं, अरे फिक्स है ना, ई रैक है तो इतने सामान हटेगा, 50 किताब हटेगा, इससे अधिक नहीं हटेगा। और जबरदस्ती करेगा तो फिर तो किताब तुम्हारा फटबे न करेगा ना। नहीं, ऐसा केमिस्ट्री वैसा चीज़ नहीं होता है। वो बहुत होशियार है। आला उपकक्षा कहेगा भाई तुम ले लो, तुम इलेक्ट्रॉन रखो, मेरे पास इतना कैपेसिटी है, दूसरे को दे देगा ना। हाँ, यहाँ पर वो नहीं है कि हम ही को रखना है। बड़ा बुद्धिजीवी है ये सब, नहीं है। और गाँव में कहेगा सर जाए तो सर जाए, दूसरे को नहीं देंगे। यहाँ नहीं है, दूसरे को दे देगा। यहाँ पर सब ईमानदार यहाँ पर है ना, वो सब बला वो अपने है केमिस्ट्री में। तो क्या इतना क्लियर हुआ? ओके। तो किसी भी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4n-2। अब बुझ गया कहाँ घेरा मारे हैं? नहीं, बार बार नहीं कहते हैं, एक ही बार कह देते हैं। जिसको घेर दिए बुझ जाओ, ग्राम बन है, वो इंजेक्शन देते हैं। तो किसी भी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगी 4n-2। अब निकालेंगे हम लोग सब ऑर्बिट उपकक्षा, सब ऑर्बिट है ना, सब ऑर्बिट उपकक्षा और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना। अब बोलो उपकक्षा को सूचित करते हो SPDF से ना। उपकक्षा S बोले तो कितना इलेक्ट्रॉन? 4n-2। तो 4n का मान 1, जहाँ पर n बराबर कक्षा की संख्या कहना पड़ेगा ना। n बराबर कक्षा की संख्या।
नहीं तो ऐसे मान लो मार्केट में जो एक्सपर्ट है ना कहता है हमको पता है कि इस शहर में कौन दुकान में कैसा सामान मिलता है, जी सर। तो वही बात है। 4n का मान a का -2 तो बोलो कितने होगा? s में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम होगा? हमने अधिकतम लिखा है, ध्यान देने वाली बात है। इन्हें बोला है कि 2 ठो होगा, अरे नहीं भी हो सकता, 1 भी हो सकता है। अधिकतम तुम 10 रोटी खा सकते हो, अब 2 मिलेगा तो उसी से काउंट करना पड़ेगा ना। 10 तक ही खा सकते हो, अगर मैं तो नहीं खाएगा, पड़ोसी को दे देगा, जो तुम्हारा दोस्त होगा उसको, जी सर, छोटू को दे देना। उपकक्षा p की बात करेंगे तो 4 गुना 2 -2 तो 4 दूना 8 -2 गया। p में अधिकतम कितना होगा? अब देखो पहले s भरपेट खाएगा, s में पूरा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तभी जाएगा p में, ये बात तुम जान लो। नहीं ऐसा रूल नहीं है कि s खाली है, इसमें चला जाएगा, बड़ा सिस्टमेटिक रूप से है ना, मेरा घर भरेगा तभी दूसरे का। s में जान लिया कितना अधिकतम होगा? 2 होगा। p में कितना अधिकतम होगा? 6 होगा। spd में बोलो तो 4 इंटू -2 कितना होगा? 10। और f में बोलो 4 गुना 1 2 3 4 -2 तो कितने होगा? 14। इस बात को तुम ध्यान में रखो, नहीं ये याद भी करना है, ये भी और ये सब भी। s में 2 s2 p6 d10 f14 s2 p6 d10 f14 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिमाग में गया है? नहीं गया? अच्छा, तो ये बात मैंने सीखा है ना। और इसका यूज कब करेंगे हम लोग? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने वाले समय में सीखेंगे, अभी थोड़ा सा दूर है, बहुत सारा भी कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ पर तब बताएंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है इस क्लास को, है ना। ठीक है, अच्छा वो तो दूसरा चीज़ है यहाँ पर डिस्कस किया हुआ। बोर मॉडल तो मैंने डिस्कस किया ही है। अब बात नेक्स्ट पेज लो, अब बात करेंगे हम लोग किसका? ऑर्बिटल का बात करेंगे, है ना। गूगल मारो, सर्च शेप ऑफ ऑर्बिटल। सर्चर पेज लाओ अगला। यहाँ 5 ये क्या बताता है? यहाँ 5 क्या बताता है हमको? ये कक्षा नंबर 5 है, और S बताता है कक्षा नंबर 5 के अंदर उपकक्षा S है, और यहाँ भी 5 बताता कक्षा है, उसके अंदर कक्षा P है। ये बात ध्यान देना, जब वहाँ बताएंगे तो बोलेंगे कि हमने वहाँ डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। हटाओ इसको, अब यही सब देखेंगे हम लोग क्या है ये नहीं है। और अब देखो, अब पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल के बारे में, उपकक्ष के बारे में, है ना। किसके बारे में? उपकक्ष। मैंने कक्षा समझा, उपकक्षा समझा। पढ़ी ऑर्बिटल? ये तो पढ़ने पढ़ी होगी पक्का, हमको पता है। नहीं पढ़ी है ना? वो पहले जानते हो क्या कहती है, हम नहीं मानेंगे ना। नीचे वाला करें ई ना, पक्का सही बोला। ये तो काम ही नहीं है कहीं पर। वहाँ वो खटाल कुछ और ही होगा, ये खटाल नहीं होगा, ऐसे वो 1s2 वाला खटाल होगा। हाँ तो फिर हमको कैसे पता है ये बात? हम तो नहीं पढ़े हैं वहाँ पर। हैं? कुछ बोलना चाहते हो क्या? हाथ पैर बैठा नहीं बोले तो ठीक है। पेज नंबर बोलो 3। पेज नंबर 3 ये वाला कैसे हो जाएगा? वो सिर्फ मेरे दुकान में मिलेगा। 5 सितंबर। हाँ, अगला प्रोग्राम 5 सितंबर 2020। जय हो 20 महाराज, डुबा के रख दिया है। ऑर्बिटल कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग पढ़ लेते हैं। उपकक्ष, उपकक्ष ऑर्बिटल। वो में क्या लफड़ा भी है? वो नहीं गिना है कभी? मान लो 5 तो है, कितना है? और बढ़ा लीजिए 10।
हैं मान लीजिए 10। नहीं, 5 को रखो ना, 5 शुभ होता है, 5 को पांडव था, उसका कोई लीडर होगा ना, 4 को तो कहीं मिल जाएगा, एक होता है लीडर। ओके, उसी से हम लोग समझेंगे अभी। तो लीडर है, ठीक है, तो लीडर एक जगह रहेगा नहीं, वो तो अपना व्यवस्था में रहेगा। कोई आया बाहर से पुलिस, कुछ क्राइम क्या होगा वो नहीं, अच्छी बात है। कोई शरीफ लोग से पूछा, भाई साहब फलना आदमी कहाँ है, पुलिस पहले ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला उसको, पुलिस को कहीं नहीं मिला। और शरीफ लोग को पता था वो फलना अड्डा पर हो सकता है, यानी कि वहाँ पर संभावना ज़्यादा है कि वहाँ पर फलना आदमी वही हो सकता है। उसी प्रकार से उपकक्ष क्या है और ऑर्बिटल क्या है, कक्षा या उपकक्षा का वह भाग, वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बनी रहती है, अधिक संभावना है इलेक्ट्रॉन वही मिलेगा जब भेंट करने जाएगा। तो कक्षा उपकक्षा का वह भाग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बनी रहती है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन वहीं पर मिलेगा मुलाकात इलेक्ट्रॉन से न। जैसे मान लो हमसे कोई व्यक्ति मिलने का लिए आएगा, अमेरिकन व्यक्ति था, कहाँ का था व्यक्ति, अच्छा अमेरिका का था, कोई बात नहीं है, तो उससे क्या मतलब है। वो पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, जैसे फ़ोन कर देता है कोई अदर कंट्री से भी फ़ोन आ जाता है कभी कभी, जैसे यूट्यूब अभी है ना, तो कमेंट नंबर तमेंट उतना को देते ही नहीं है, नहीं तो भर दिन फ़ोन करते रहिएगा। तो मान लो कोई व्यक्ति मिलने के लिए आया, पूछेगा हमसे कहाँ रहते हैं, हम बोलेंगे इंडिया में। कहाँ बोलेंगे, इंडिया में। इंडिया में कहाँ रहते हैं, तो बोलेंगे बिहार में। पूछेगा बिहार में कहाँ रहते हैं, सहरसा जिला में कहते हैं। उसमें कहाँ रहते हैं, सौर ब्लॉक में। किस पंचायत में, तो कढ़िया पंचायत में। किस गांव में, अरे वहाँ भी हमने मिलेंगे। वार्ड नंबर पूछेगा, यस सर, फलनमा के घर के बगल में रहते हैं, द्वार पे फलना चीज है, ये मेरा पता हुआ। उसी प्रकार से उपकक्ष जो है, उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन से तुमको मुलाकात हो जाएगा। पूछेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, सुनो ना, ऐसे नहीं बोलेंगे पदार्थ के अंदर, उसमें कहाँ, बोलेंगे अणु के अंदर, उसमें कहाँ, बोलेंगे परमाणु के अंदर। पूछेगा उसमें कहाँ, परमाणु के अंदर, बोल देंगे कक्षा के अंदर। अरे नहीं हुआ, फिर से और उसका मतलब कहाँ है वो बताओ, कहें कक्षा के अंदर, कक्षा उपकक्षा के अंदर ही मिलेगा, जिसे ऑर्बिटल कहते हैं। वहाँ पर तुमको मुलाकात हो सकता है इलेक्ट्रॉन से, वहाँ जाना पड़ेगा, उससे मिलना होगा। तो बोलो दिमाग में गया, ये पता हुआ, फुल फिगर हमने डिस्कस कर दिया। नहीं, यहाँ पर तुमको मुलाकात होगी। तो कक्षा या उपकक्षा का वह भाग जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बनी रहती है, उसे हम लोग उपकक्ष कहते हैं, उसे हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। समझ में आशा है कि एग्जाम्पल से आ गया होगा। ओके, अब देखो ऑर्बिटल है ना, मेरा घर है नलिलगाछ है यहाँ पर, यहाँ हम पाए, यहाँ पर मिल जाएंगे हम, वैसे देख लेगा हमको। उसी प्रकार से ऑर्बिटल को बॉक्स सिंबल से निरूपित किया जाता है। अरे दिखाएगा ना, बेचारा इलेक्ट्रॉन इसी में रहेंगे, घर है इलेक्ट्रॉन का, सूचित करेगा ना किसी ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल को ई बॉक्स सिंबल से निरूपित किया जाता है, या निरूपित किया जाता है, या इंडिकेट किया जाता है। बोलो समझ में आया, निरूपित किया जाता है, और इसी में निवास करेंगे इलेक्ट्रॉन साहब, नहीं तो वो चीज़ है। पूछेगा भगवान कहाँ रहते हैं, तो बोलेंगे पदार्थ में। उसमें कहाँ, तो बोलेंगे परमाणु में, अणु में। उसमें कहाँ, तो बोलेंगे परमाणु में। उसमें कहाँ, कक्षा में। हाँ, तब पता कहेंगे यही बात है, वो परमाणु से ही पूरा सृष्टि निर्माण हुआ है। नहीं, ये डिफिनेशन देना, ये भाषण देना, वहाँ पर तुम जाते हो प्रवचन में देना, मेरा अस्त्र का प्रयोग का ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, सीखो जब। कण कण में भगवान है, कहना कण कण में परमाणु है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, नहीं है। ओके, सर्वन में भगवान सृष्टि के जितना भी सब्सटेंस निर्माण हुआ है, सब से किससे बना है, सब मिलकर के परमाणु से ही बना है। वही केमिस्ट्री का गॉड है। ओके, अब देखो मैंने बताया कक्षा या उपकक्षा के अंदर ही होते हैं ऑर्बिटल, और वहीं पर मैक्सिमम संभावना है कि इलेक्ट्रॉन से मुलाकात हो सकती है। तो कक्षा के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल। उसके अंदर हो गए उपकक्ष।
इससे पहले पढ़ा था उपकक्षा, और ये उपकक्ष है। एक लाठी दे देगा तो अलग चीज मीनिंग हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। नहीं, यहीं पर तो फड़फड़ाया जाता हाँ। अब देखो, एक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एक बॉक्स में, निकलो यहाँ से, एगो जाओ घर से ले लो अथी, फील वाला वो नहीं सुना। एक बॉक्स में, आप पहले बोल दी नहीं। एक बॉक्स में अधिक से अधिक दो इलेक्ट्रॉन अवस्थित अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में फालतू का बात लिखते हुए नहीं है, नहीं समझ गया होगा। आती है या लाइन से, यही एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। अपोजिट डायरेक्शन। ऑर्बिटल में मैंने बताया कि ऑर्बिटल को इस बॉक्स में निरूपित किया जाता है, बताया ना। यस सर। तो एक बॉक्स में, एक बक्सा में अधिकतम क्या इलेक्ट्रॉन रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। एगो का मुड़ी, दोसर का टांग। हाँ हाँ हाँ। समझ में आ गया ना? तो ऐसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन। एक बॉक्स में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ करते हैं। अब देखो, ये सब पढ़ी थी, यस ये सब एंट्रेंस में नहीं आता है क्वेश्चन, नहीं आता, लेकिन कभी नहीं आता है ना? हमसे पूछो ना क्या आता है। क्वालिफाई आदमी है ना जी, आप किए हैं इसी आपको पता। इसीलिए क्वेश्चन कंपटीशन के तैयारी करने का मतलब है, चाहे जो फैकल्टी पढ़ावे, जो पूछता है सिर्फ वही पढ़ाओ, तभी निकलेगा, क्वालिफाई करेगा। और यदि तुम सोच लेगा कि हम सारा चीज डिस्कस कर लेंगे, नॉलेज लेंगे, कभी नहीं निकलेगा कंपटीशन। लास्ट में होगा टीचर बन जाओगे तो। और जब कोई एकेडमिक कोर्स की तैयारी करते हो ना, सब बात पढ़ो, क्योंकि कोर्स का मतलब होता है सारा चीज़ को पढ़ना। पूछता है तो भी, नहीं पूछता है तो भी। तो जानकारी तो होना चाहिए, क्या एग्जाम में आती है नहीं आती, इससे आता ही नहीं क्वेश्चन है। 10 मिनट का खेल था मेरा, इससे क्या टॉपिक से दो घेरा मारते हो ना अभी तक, सिर्फ वही ठो यही पढ़ाते, आगे बढ़ जाते, एक लाइन कहते आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, पढ़े बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा काम है सही। यहाँ जब बैठते हैं ना, किसी के पक्ष में नहीं रहते हैं। खास आदमी है फिर भी गलत है तो बाद में जाकर देखें, ठीक है तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, बाद में मिल जाए। जब ये हाथ ना था, झूठ नहीं बोलते हैं उस समय हम। अब बाकी जगह तो अपना, उस समय हम टीचर थोड़े हैं। सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स है ना। यदि एस सब ऑर्बिट है, क्या सब ऑर्बिट है? एस सब ऑर्बिट है। एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एगो उसमें ऑर्बिटल होगा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम? इसीलिए क्या ऑर्बिटल एस में? एगो। एक बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन। यस बात बुझा? तो मैंने बना दिया बॉक्स, एगो हुआ। पी में बोलो, एस पी, S2 P6 D10 F14 14, S2 P6, तो एक में 2 तो 3 गो बक्सा बनेगा ना। तो बनाओ। अरे ये तो हम सेमेस्टर में इतना लेवल लिख दिए थे, मेरा नंबर 1 काट लिया था। बहुत हाई लेवल लिख दिए थे, मतलब इसी टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था। आगे पढ़ोगे तो क्वांटम नंबर पढ़ना है, कॉपी खोजेंगे कहाँ रखा हुआ है मेरा, है ये लेवल लिखती एकदम से पूरा नंबर काट लिया। तो ठीक है, खुद ना नहीं लिखना ही नहीं चाहिए हमको। S2 P6, तो ये क्या है? 3 है। कुछ लवर लिया ना, बहुत बात लिख दिए थे, उतना नहीं लिखना चाहिए। SP और D में कितना होगा? 10। तो क्या को ऑर्बिटल इसमें होगा? 5 को होगा। राम 2 3 4 और 5 अभी राम नहीं, इसमें क्या ऑर्बिटल हुआ? एक लिखा है तो एगो, 1 2 3 है तो 3 गो, 1 2 3 4 5 होगा तो 5 गो। अब बोलो F में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 गो, है ना। ये सब क्वेश्चन जल्दी एग्जाम में पूछा करती है।
दो ही पूछेगा ऑर्बिटल से क्वेश्चन। क्या पूछेगा? इलेक्ट्रॉन कैसे एक ऑर्बिटल अधिकतम कितना होते हैं, 2 और वो अपोजिट डायरेक्शन होते आगे बढ़ो जब। अब बात बुझा? जब तक तुम 10 को एग्जाम में देखेगा ना, किसमें क्या पूछता है क्वेश्चन, जैसे जे थॉमसन और जेपी थॉमसन, आजकल का वो ट्रेंड एग्जाम आ चुका है कि फुल फॉर्म पूरा पढ़ना होगा, तो तुमको पता नहीं चलेगा किस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आती है। कुछ देखो तब पता चलेगा, पहले देख तो लो 10 क्वेश्चन एग्जाम का, उसके बाद ही हम लोग चर्चा करेंगे ना। करंट पेपर पढ़ते हैं तो इसमें बन गया, कितने बनेगा? 7 को बनेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को इसमें हो गया। बोलो समझ में आ गया ना? ये बड़ा बन गया तो अपना छोटा कर लेना फेयर में। तो हमने इस चीज़ को डिस्कस कर दिया कि ऑर्बिटल है तो एस क्या है, टी क्या है, डी क्या है, एफ क्या है, इतना समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। नहीं, वो तो सूचित किया ना जी, बॉक्स से सूचित किया ऑर्बिटल को। एक्चुअली उसका शेप कैसा होगा, आकार कैसा होगा, दिखता कैसा होगा, नहीं है ना। अब उस पर बात करेंगे, सर्च मार के रखे हैं पहले से। शेप ऑफ ऑर्बिटल है ना, तो ये सब नहीं पूछा करती है क्वेश्चन, इंटेंस में सब क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, नहीं आती है क्वेश्चन ये सब। एक क्वेश्चन एक बनता है यहाँ से, बॉन्ड एंगल का बनता है क्वेश्चन, वो बॉन्ड एंगल हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे पूछ जाएगा कि हीरा में क्या डिग्री का एंगल बनता है, ग्रेफाइट में कितने डिग्री एंगल बनता है, एक वहाँ से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल है ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ, पकड़ो पेज को, ऑर्बिटल, ये बात हो गई। देखो एस निकाले हो, शेप निकालो ऑर्बिटल का, एस इधर लो, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। ये एस और एस है ना ऑर्बिट, और उसके अंदर ऑर्बिटल होगा, तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? नेट खोलो, तो हम लोग डिजिटली पढ़ेंगे नहीं। तो ये होगा एस, लिखल है ना, बुक है एनसीईआरटी केमिस्ट्री का, लाओ तो कुछ फैक्ट्स हम लोग वहाँ से भी डिस्कस करेंगे। इसी का ले लेते हैं, कल तुपना किताब दे देना कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। कोई ये तो हमारे रडार कोड तो बता दिया है ना मैंने, है ना, 100 नैनोमीटर, इतना ही डिस्कस किए थे ना, 100 नैनोमीटर है। देखो ना, बहुत ही थोड़े, 2000 में से एक देखो लिखल है, नहीं लिखा हुआ है, तो बोल तो सब देते हैं, लिखा ना 2000 में से। अभी जो बताया है, देखो परमाणु त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, साइज, मतलब वही हुआ, तो सब ही मैंने बता ही दिया भाषा है। की तरह लिखा। अब वहाँ मैंने फैक्ट डिस्कस किया, और वो एग्जाम में जनरली नहीं आती है। देखो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन तुमको ये समझ में तभी आएगा, वही केमिस्ट्री से पूछा जाता है रेलवे में भी, उसी से एनटीपीसी, मतलब अलग अलग एग्जाम पूछा जाता है, उसी केमिस्ट्री तो ये विषय एक ही है। बैंकिंग में पूछा जाएगा, पुलिस में पूछा जाएगा, एसपी सब में, इंजीनियरिंग में सब मुझे पूछा जाएगा, लेकिन पूछा तो जाता है किस एग्जाम में किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है। जब तक तुम पूरा उसका प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड नहीं देखेगा 10 साल का, तुम तक तुमको पता नहीं चलेगा। ये तो सब चीज़ तो पढ़ लिया, लेकिन जिस एग्जाम तुम तैयारी कर रहे हो ना, उस टॉपिक से उस क्वेश्चन उठाता ही नहीं है। ये तुमको जानकारी जरूर होना चाहिए, तुम किस एग्जाम की तैयारी करते हो, और उस एग्जाम का ट्रेंड क्या क्वेश्चन पूछने का, किस टॉपिक से क्वेश्चन वो लेता है, उसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना है। बात समझ गया ना, तभी निकलेगा, नहीं तो वही होगा। 1 लाख के भीड़ में से कितना निकलता है? 1.5 लाख में से 10,000 निकलता है। अब तो ढेरी बढ़ेगा, बहुत बेरोजगार हो गया है, नहीं तो वही चीज़ है, वो तो हम तुमको बता ही रहे हैं। अच्छा, ये आमर बामर चला गया, इधर ही होगा, है ही नहीं जी। तो टॉपिक करते हैं थोड़ा, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के, है ना, तो पहले देखेंगे हम लोग शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, पहले एस का देखेंगे शेप। एस पढ़ा ना, सब ऑर्बिट,
अभी को सूचित करते हो SPDF से, जी सर। है ना। उसी में पाए जाते हैं ऑर्बिटल। यस तो कैसा होगा शेप उसका, जैसे एस पढ़ा था ना अभी, क्या होगा शेप उसका, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे, है ना। पहला टॉपिक है मेरा शेप ऑफ ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल। कैसा दिखेगा अपना एस, यह गोलाकार होता है, क्या होगा, यह गोलाकार होता है। स्फेरिकल होगा, या क्या होती है, और ये डायरेक्शन लेस होगा। ये सब चीज़ हम लोग को जानना ऐसा होती है। अभी तक तो वही कर रहे हैं ना। हम क्या बता रहे हैं तुमको, जो पहले से किताब में लिखा हुआ है, बहुत सारे साइंटिस्ट मिल करके दिया, उसी को आसान तरीका में हम समझा रहे हैं। वैसे तो सब बात किताब में लिखा ही हुआ ही है, बात समझाएगा ना। तो ये भी जब तुम बहुत हाई लेवल पर डिस्कस, कैसे लाइट पर आ जाता है ऐसे लाइट की बात नहीं सीखोगे, तू आता बैठा है ना। हुआ। तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल जो होगा वो स्फेरिकल होगा और वो डायरेक्शन लेस होगा। वो क्या होगा, Direction स्फेरिकल होगा और डायरेक्शन लेस होगा। कोई दिशा उषा नहीं होता उसमें, डायरेक्शन नहीं होगा उसमें। और यदि हम लोग उसका फिगर बनावे तो यही शेप अपना है, ये 1s का शेप है। एस सब ऑर्बिटल है ना, तो सब गोलाकार ही है ना, है। तो इसमें कोई दिशा नहीं होती है, दिशाहीन होती है ये बात ध्यान रखना है। इसका फिगर बनाना होगा ना हमको, तो ऐसे होती है। ये है अपना गोलाकार। तो डायरेक्शन मान लो हम लोग दिखाएंगे, होती नहीं है, तो एक्स तरफ जितना लंबा होगा उतने होगा, और उतने होगा इधर जेड की तरफ। इसीलिए कहते हैं कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड कहते हो, है ना। तो इसमें तुमको मात्र 2 चीज़ ध्यान रखना है, एग्जाम वैसे नहीं आती है, कि एस सब ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल, डायरेक्शन लेस होती है। और अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, शेप ऑफ देखेंगे किसका। चलो छोड़ देते हैं, कल पढ़ाएंगे अब, है ना। बढ़िया हो गया। समझ में नहीं आएगा वैसे, जबरदस्ती खींच देंगे तो 1 घंटा